मोमिनीन को करना क्या चाहिए, उन्हें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए। कभी किसी के उड़ते हुए छितड़े और टुकड़े देखकर तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अब हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। अब मेरे अजीजों, आज जो हालात हैं ये हालात करबला से ज्यादा सख्त तो नहीं हैं। आज फिलिस्तीनियों को हमने देखा 6 माह के साल भर के बच्चों को सीने से लगाकर कफन लिपेट रहे हैं। उन माओं की क्या कैफियत होती होगी। कभी कभार छोटी सी क्लिप में देख करके आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। उन्होंने अपने हाथों से न जाने कितने बच्चों को एक दिन में दफन कर दिया। 80-80 मैयतों को एक कब्र में डाल दिया करते हैं। उन फिलिस्तीनियों को लाखों सलाम, उनके जज्बात को और उनकी इस्तिकामत को हम तो दुआ यही करते हैं। उन फिलिस्तीनी मुसलमानों के बराबर पूरी दुनिया के मुसलमान नहीं हो सकते। हम तो एक नाश्ते पर सब्र नहीं कर पाते, वो अपने 10-10 बच्चों और खानदान वालों के कटे हुए छींटड़ों पर भी कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। सारी मुसीबतें देख करके भी वो कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। उनके घर उड़ा दिए गए, तबाह कर दिए गए, राख में बदल दिए गए। और न्यूज एंकर ये दज्जाली मीडिया वहां जा करके उनके जख्मों को कुरेद करके पूछता है तुम्हारा माल कैसे आएगा, तुम्हारा घर कैसे चला गया। लेकिन उन हालात में भी वो मुस्कुरा कर कहते हैं अल्लाह ने दिया था, फिर अल्लाह है और अल्लाह देगा। उनके ईमान के बराबर हम नहीं हो सकते। लेकिन मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों में इस मसले ने आज एक इत्तिहाद की फिजा कायम की है। अगर हमारे दरमियान आज भी इत्तिहाद नहीं हो सकता तो फिर मेरे अजीजों, शायर ने सच कहा था, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे, नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। आज के हालात तुम्हें अगर नहीं बदलने पर मजबूर किए तो फिर बताओ कौन से हालात तुम्हें बदलेंगे, कब तुम बदलोगे। लेकिन इन हालात पर आज बाज लोगों ने यह कहना शुरू किया। मैंने चंद दिनों पहले एक आयत पढ़ी थी, एक बयान में कहा था अल्लाह कुरान में फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। वो अल्लाह है जिसने हक दीन के साथ अपने रसूल को भेजा है और हिदायत के साथ अपने रसूल को भेजा है। क्यों भेजा है? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि वह रसूल पूरी दुनिया पर यह दीन गालिब करे। यह दीन गालिब आएगा। तो बाज मुझसे कहने लगे मौलाना स्टेज पर बैठकर चिल्लाते हो, कई कुर्सियों पर बैठकर कहते हो कि तुम्हारा दीन गालिब आएगा। तुम्हारा दीन तो आज टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाता। उन जालिमों को मैं ये कहता हूँ, उनको ये मैं कहता हूँ, इन तमाम हालात से तुम हरगिज़ ये मत समझना कि दीन गालिब आएगा। चांद पर भी गहन लगता है, लेकिन जब गहन छटता है तो चांद पूरे आबो ताब के साथ चमकता है। आज अगर उम्मत मुस्तफ़ा पर गहन लगा है तो मैं अपने इन तमाम नौजवानों से जो अभी उन फवाने शबाब में दाखिल हुए हैं, अभी अभी ये दुनिया को देखने के काबिल बने हैं, मैं उनसे कहता हूँ इन आंधियों से, इन तूफानों से घबरा करके न तुम्हें दीन बदलने की जरूरत है, न तुम्हें अपना मसलक और मजहब बदलने की जरूरत है। बल्कि मैं ये कहता हूँ न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अजीज़ान गिराम वक़ार, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो होकर रहेगा, वो होकर रहेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान मैं सुनाता हूँ। हुजूर फरमाते हैं ला तज़ालु इसाबतु मिन उम्मती युक़ातिलूना अला अबवाबि दिमश्क़ व मा हौलहा व अला अबवाबि बैतिल मुक़द्दस ला यदुर्रुहुम ख़ज़लानु मन ख़ज़लहुम ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ इला अन तक़ूम अस्साअह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी होगी जो बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द हक के लिए लड़ रही होगी। हुजूर ने फरमाया क़यामत तक लड़ती रहेगी, लेकिन साथ में उनके लिए मेरे आका ने फरमाया पूरी दुनिया के बुरा चाहने से उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या है? अगर आप हमसे पूछते हैं कुछ नहीं बिगड़ेगा, हुजूर ने फरमाया कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हम तो देख रहे हैं उनके घर तबाह हो गए, बच्चे मर गए, छोटे बच्चों के सरों से बाप का साया निकल गया, किसी के सामने उसकी मां की तड़पती हुई लाश है और हदीस में कहा जा रहा है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सब तो बिगड़ गया, माल भी गया, दुकान भी गई, तिजारत भी गया, घर भी गए, औलाद भी, रिश्तेदार भी, और हदीस में कहा जा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे अजीजों याद रखो,
میرے آقا کا فرمان حق ہے، کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا، ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں، مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔